सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के भीतर एक बड़ी और गोपनीय कवायद शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी अब टिकट वितरण और संगठनात्मक मूल्यांकन के लिए डेटा आधारित मॉडल पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा मुख्यालय में एक विशेष डेटाबेस तैयार किया गया है, जिसके जरिए उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है जो सिर्फ पार्टी दफ्तरों के चक्कर लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल सूत्रों ने दावा किया है कि पार्टी ने प्रदेश स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक संभावित दावेदारों और सक्रिय कार्यकर्ताओं का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जुटाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर यह भी नोट किया जा रहा है कि कौन नेता कितनी बार लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचा, कितनी बैठकों में शामिल हुआ और उसकी उपस्थिति का उद्देश्य क्या था। पार्टी सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने हाल ही में आंतरिक बैठकों में साफ संकेत दिए हैं कि 2027 का चुनाव बूथ स्तर की मजबूती के दम पर लड़ा जाएगा। केवल कार्यालय में सक्रिय दिखना या बड़े कार्यक्रमों में मंच साझा करना अब टिकट की गारंटी नहीं होगा। कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी के प्रति जिस नेता का जैसा योगदान रहा होगा, उसे सपा मुखिया द्वारा उसके किए गए योगदान का वैसा ही फल मिल सकेगा। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी टिकट लेने के लिए नेताओं को सक्रियता बढ़ानी होगी। हर विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई जा रही है। जिला अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और बूथ स्तर के संयोजक यह फीडबैक दे रहे हैं कि संभावित उम्मीदवार की क्षेत्र में कितनी पकड़ है, उसने कितने जनसंपर्क कार्यक्रम किए और स्थानीय मुद्दों पर कितनी सक्रियता दिखाई। सूत्र बताते हैं इस बार टिकट वितरण में व्यक्तिगत समीकरणों से ज्यादा प्रदर्शन को महत्व दिया जाएगा। डेटाबेस में यह भी दर्ज किया जा रहा है कि किस नेता ने अपने क्षेत्र में संगठन का विस्तार किया, कितने नए सदस्य जोड़े और स्थानीय चुनाव में पार्टी को कितना लाभ पहुंचाया। यदि कोई नेता लगातार पार्टी कार्यालय आता है लेकिन उसके क्षेत्र में संगठन कमजोर है, तो उसकी दावेदारी पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय है, भले ही वह कम दिखाई देता हो, उसे प्राथमिकता दी जा सकती है। इस नई रणनीति से पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। कई ऐसे नेता जो वर्षों से शीर्ष नेतृत्व के करीब माने जाते रहे हैं, अब अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि पार्टी के एक वर्ग का कहना है कि यह कदम संगठन में जवाबदेही और अनुशासन बढ़ाने के लिए जरूरी है। युवा और महिला विंग को भी अधिक सक्रिय किया जा रहा है। बूथ कमेटियों के पुनर्गठन का काम तेज हो चुका है। पार्टी की कोशिश है कि 2027 से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। पिछली चुनावी चुनौतियों से सबक लेते हुए सपा अब केवल भीड़ जुटाने की राजनीति से आगे बढ़कर प्रतिबद्ध कैडर और ठोस नेटवर्क तैयार करने पर जोर दे रही है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस डेटाबेस की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के भीतर चल रही तैयारियां यह साफ संकेत दे रही हैं कि टिकट की राह इस बार पहले जैसी आसान नहीं होगी। 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन सपा ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि यह डेटा आधारित मॉडल पार्टी की आंतरिक राजनीति और टिकट वितरण की प्रक्रिया को कितना प्रभावित करता है। फिलहाल इतना तय है कि समाजवादी पार्टी अब केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर दांव लगाने की तैयारी में है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।